Hello students, today we are going to discuss about erythro and thiodiastereomers. जो इरिथ्रो एंड थियोडायस्टेरियोमर्स है, तो फर्स्ट हम डायस्टेरियोमर्स का मीनिंग देखेंगे। डायस्टेरियोमर्स है वो ऐसे आइसोमर है जो ना ही तो एक दूसरे की सुपर इम्पोजेबल है और ना ही मिरर इमेज है। तो हम क्या लिखेंगे? डायस्टेरियोमर्स आर नाइदर मिरर इमेज, ना ही तो क्या है एक दूसरे की मिरर इमेज है, और ना ही क्या है नोर सुपर इम्पोजेबल, और सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे, वो हम देखते हैं। डायस्टेरियोमर्स आर नाइदर मिरर इमेज nor superimposable to each other। ये हम एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि इरिथ्रो एंड थियोडायस्टेरियोमर्स है आर डायस्टेरियोमेरिक टेट्रोजिस विद 2 स्टीरियो सेंटर्स। टेट्रोजिस का मीन्स क्या है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें 4 कार्बन हो। अब इसमें हम देखते हैं, इसको हम एल्डोटेट्रोजिस भी कह सकते हैं। इरिथ्रो एंड थियोडायस्टेरियोमर्स आर डायस्टेरियोमेरिक एल्डोटेट्रोजिस विद 2 स्टीरियो सेंटर्स। इसमें हम एल्डो वर्ड और यूज करेंगे। एल्डो का मीन्स क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पे हमने CHO लिया है और लास्ट वाले पे क्या करना है? CH2OH लेना है, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं और उसमें भी एल्डो मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप है। तो फर्स्ट कार्बन है वो एल्डिहाइडिक फॉर्म में है, लास्ट कार्बन है वो प्राइमरी एल्कोहलिक फॉर्म में है। अब जो 2 कार्बन है, टोटल हमारे 4 कार्बन है, क्योंकि हम टेट्रोजिस की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों कार्बन के साथ क्या है? एक OH ग्रुप है और एक क्या है? H ग्रुप है। तो हम देखेंगे कि ये भी हमारा क्या है, इस जो टेट्रोजिस है इसमें ये भी क्या है? स्टीरियो सेंटर है, क्योंकि इस कार्बन के साथ जो 4 ग्रुप अटैच है वो 4 के 4 क्या है? डिफरेंट है। 1 इज H, सेकेंड इज OH, थर्ड इज CHO एंड फोर्थ इज CHOH CH2OH। ऐसे सेकेंड स्टीरियो सेंटर ये है हमारा सेकेंड कार्बन। इसके साथ एक H, एक OH, एक CH2OH और एक क्या है? CHOH CH2। तो इसमें 2 कार्बन ऐसे हैं जिनके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। ऐसे कार्बन को हम कायरल सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर कहते हैं, या स्टीरियोजेनिक कार्बन कहते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि इसमें 2 स्टीरियो सेंटर्स है, 2 कायरल कार्बन है। एल्डो का मीन्स क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। टेट्रो का मीन्स क्या है? टोटल कार्बन है वो 4 है। ये यदि OH ग्रुप है, दोनों कार्बन पे सेम साइड है, तो ये हमारा क्या है? इरिथ्रो। ये हमारा इरिथ्रो आइसोमर है। बट यदि हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? इरिथ्रोज। अब सेकंड लास्ट कार्बन है, उस पे यदि OH राइट हैंड साइड है तो ये हमारा डी इरिथ्रोज है। इरिथ्रोज का मीन्स क्या है? यदि 2 सिमिलर ग्रुप आर ऑन सेम साइड इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये 2D रिप्रेजेंटेशन है हमारा। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है वो किसी भी मॉलिक्यूल्स की 2D रिप्रेजेंटेशन बताता है। किसी भी मॉलिक्यूल्स है उसको 2D में रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये देखेंगे, यदि हम थ्रियो आइसोमर्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? ये जो 2 OH ग्रुप है दोनों क्या होंगे? अपोजिट साइड में होंगे। जैसे इसमें OH राइट हैंड साइड है तो इसमें OH क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो हम ये देख रहे हैं, यदि OH ग्रुप ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें OH ग्रुप है वो अपोजिट साइड में है, उसको हम क्या कहेंगे? थ्रियोज आइसोमर। थ्रियोज है, ये कार्बोहाइड्रेट है। अब सेकंड लास्ट कार्बन पे OH क्या है? राइट हैंड साइड है, तो ये क्या है? डी थ्रियोज।
अब हम इन दोनों में कंपैरिजन देखते हैं। इसमें भी क्या है, 2 कायरल सेंटर है। हम ये देख रहे हैं कि इसमें इरिथ्रोज में सिमिलर ग्रुप क्या है, सेम साइड है। हम कह सकते हैं इरिथ्रोज में क्या होता है, सिमिलर ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड। सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड। ये किसमें होता है, इरिथ्रोज में। और थ्रियोज में क्या होता है, सेम ग्रुप या सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड। किसमें होता है ये, थ्रियोज आइसोमर में। अब हम ये देखते हैं कि यदि दोनों OH ग्रुप सेम साइड है तो ये हमारा इरिथ्रोज हो गया, और यदि दोनों OH अपोजिट साइड है तो ये थ्रियोज आइसोमर हो गया। अब हमने क्या कहा है कि हम सिमिलर ग्रुप है वो यदि सेम साइड प्रेजेंट है इन फिशर प्रोजेक्शन, ये हमारी क्या है, फिशर प्रोजेक्शन है। फिशर प्रोजेक्शन है वो 2D रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मॉलिक्यूल्स का, ये फिशर साइंटिस्ट ने बताया था। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड में क्या होता है कि एक कार्बन के साथ CH3 है, COOH है, और हमारा क्या है, H है, और 4th ग्रुप है वो OH है। हम ये देख रहे हैं कि जो ये कार्बन यहाँ पे है ये क्या है, हमारा स्टीरियोजेनिक कार्बन है या एसिमेट्रिक कार्बन है, क्योंकि इसके साथ जो 4 ग्रुप अटैच है वो 4 के 4 ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमारा क्या है, स्टीरियोजेनिक कार्बन है। अब हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या किया, 2 लाइन नॉर्मल लाइन है, 1 डॉटेड है, और 1 क्या है, सॉलिड लाइन है। तो हम ये देखेंगे कि जो कार्बन है उसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे हमारा ये कार्बन है इन दोनों के बीच में, और ये क्या है, हमने इन दोनों को, एक को CH3 सपोज किया है और एक को COOH। तो हम ये देखते हैं कि ये कार्बन, ये CH3 और COOH ये सेम प्लेन में है। जो हमारी तरफ है, आप ऑब्जर्वर हो तो ये आपकी तरफ है, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हो गया, और जो ये डॉटेड लाइन से है ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हो गया, ये पीछे की साइड है। तो ये जो C है और ये CH3 और COH है ये सेम प्लेन में है, तो हमने ये नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं। अब जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है वो हम सॉलिड लाइन से, और जो पीछे की तरफ है जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है वो हमने डॉटेड लाइन से। यदि हम इसको प्लेन ऑफ द पेपर मानते हैं तो जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है ये अबोव द प्लेन है, और जो ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है ये क्या है, बिलो द प्लेन है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो नॉर्मल लाइन है ये तो किस में होती है, इन द प्लेन ऑफ पेपर। ये इन द प्लेन ऑफ पेपर को रिप्रेजेंट करती है। जो सॉलिड लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है कि ये बॉन्ड है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, बॉन्ड प्रेजेंट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्व करने वाला है उसकी साइड में जो लाइन प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, और इसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो डॉटेड है वो क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर से क्या है, अवे है, जिसको हमने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्या है, 3D रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हमने अबोव द प्लेन देखा है, बिलो द प्लेन देखा है, और इन द प्लेन ऑफ पेपर देखा है। तो हमने
ऑल 3 एक्सिस के अलोंग इसको देखा है। तो ये क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल की 3D रिप्रेजेंटेशन है। यदि हमें 2D रिप्रेजेंटेशन देखनी है तो जो किसी भी मॉलिक्यूल की जो 2D रिप्रेजेंटेशन है उसको हम फिक्सचर प्रोजेक्शन कहते हैं। तो यदि हमें इस मॉलिक्यूल को फिक्सचर प्रोजेक्शन में लिखना है तो हम क्या करेंगे, जो ये नॉर्मल लाइन है इसको हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो हमारा है यहाँ पे क्या है, कार्बन है, ये कार्बन, ये हमने CH3 है दिखाया और ये COOH है। जो नॉर्मल लाइन है वो हमें वर्टिकल पे रिप्रेजेंट करनी है और जो हमारी सॉलिड और डॉटेड लाइन है वो हमें क्या बताती है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जो बॉन्ड प्रेजेंट है उनके बारे में बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हॉरिजेंटल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। जो ये हमारी क्या है, जो ये सिंपल लाइन है जो इन द प्लेन ऑफ पेपर है उसको हम वर्टिकल एक्सिस पे दिखाएंगे और जो डॉटेड और सॉलिड है उसको हम हॉरिजेंटल एक्सिस पे दिखाएंगे। तो ये हमारा क्या है, 2D रिप्रेजेंटेशन है किसकी, लैक्टिक एसिड की। ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। तो ये क्या हो गया, फिक्सचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिक्सचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और ये किसका है, लैक्टिक एसिड का, फिक्सचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और ये लैक्टिक एसिड का है। लैक्टिक एसिड में क्या होता है कि एक कार्बन है उसके साथ चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच है। वन इज मिथाइल, अदर इज कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फोर्थ इज हाइड्रोजन। तो ऐसे ये हमारे क्या है, फिक्सचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। इसमें क्या है, 2 स्टीरियो सेंटर्स है। यदि हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं जिनमें 4 कार्बन है उसको हम क्या कहेंगे, टेट्रोजिस। यदि जो हमारे स्टीरियो सेंटर है उस पे OH ग्रुप सिमिलर साइड है इन फिक्सचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो उसको हम क्या कहेंगे, इरिथ्रोज। और D हमने क्यों लिखा है, क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन पे OH क्या है, राइट हैंड साइड है, तो D नोटेशन। यदि ये लेफ्ट हैंड साइड होते तो हम L नोटेशन यूज करते। थ्रियोज में क्या होता है, फिक्सचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में जो बोथ OH ग्रुप है वो अपोजिट साइड होंगे। सिमिलर ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड इन फिक्सचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, दैट कार्बोहाइड्रेट्स दैट टेट्रोजिस इज नोन एज थ्रियोज। ये हमने किसी भी मॉलिक्यूल को हम 3D में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और 2D में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमने देखा है। यदि हम किसी अदर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले कि उसमें कौन सा इरिथ्रो आइसोमर होगा और कौन सा थ्रियो आइसोमर होगा, तो हम एक एग्जाम्पल इसमें डिस्कस करते हैं। जैसे हमने देखा ये CH3 है और ये COOH है। यदि यहाँ पे 2 स्टीरियो सेंटर है और दोनों स्टीरियो सेंटर के साथ क्या है, एक H है और एक Cl। ऐसे ही हम दूसरा देख रहे हैं CH3, COOH, ये Cl है, ये H है और यहाँ पे Cl है और ये क्या है, H है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें सेम सिमिलर ग्रुप है, जो क्लोरीन क्लोरीन वो सेम साइड है, तो ये क्या है, थ्रियो आइसोमर है, सॉरी इरिथ्रो आइसोमर है। यदि सिमिलर ग्रुप है, सेम साइड है, तो हमारा क्या है, इरिथ्रो आइसोमर है। तो ये हमारा क्या है, इरिथ्रो है। और इसमें सिमिलर ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड है, तो ये क्या है, थ्रियो आइसोमर है। अब हम देखते हैं इसमें क्या है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो हम क्या देखेंगे, ये इरिथ्रो है क्योंकि सिमिलर ग्रुप सेम साइड है। अब 2 और 3 पे क्या है, 2 क्लोरीन ग्रुप है, तो हम क्या यूज करेंगे, 2,3 डाइक्लोरो। टोटल कार्बन कितने हो गए, 4,
1 2 3 4, 4 के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? ब्यूट। सभी कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो एन हो गया। और 1 पे क्या है? ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये हमारा 2 3 डाई क्लोरो, और ये हमारा क्या हो गया? 4 कार्बन का ब्यूटेनोइक एसिड। अब दोनों क्लोरीन सेम है, दोनों सिमिलर ग्रुप सेम साइड है, दैट इज इरिथ्रो। इरिथ्रो 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड है। और ये हमारा क्या हो गया? 3O 2 3, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। 3O 2 3 डाई क्लोरो, 4 कार्बन का क्या हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो हमने ये इरिथ्रो और 3O का सेकंड एग्जाम्पल देखा है। यदि किसी भी स्ट्रक्चर में सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो इरिथ्रो है, और सिमिलर ग्रुप है यदि अपोजिट साइड है तो ये क्या है? 3O आइसोमर है। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।